राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रवनीत बिट्टू के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था। हुआ ये कि विपक्ष के निलंबित सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल थे और जैसे ही सामने से रवनीत बिट्टू आते हुए दिखाई दिए तो राहुल ने उन्हें गद्दार कह दिया। सर थोड़ा राहुल गांधी ने बिट्टू के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गद्दार शब्द सुनकर बिट्टू आहत हो गए थे। दरअसल कमेंटबाजी की शुरुआत रवनीत बिट्टू की तरफ से हुई थी। बिट्टू जब आ रहे थे तो उन्होंने धरना दे रहे विपक्षी सांसदों पर तंज कसा था। रवनीत बिट्टू के इस तंज पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। दरअसल रवनीत बिट्टू ने अपनी राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही की थी और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी बने। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी पर राहुल और प्रियंका गांधी ने हमला किया है। कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए संसद नहीं आए। पीएम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डर गए, संसद नहीं आए इसीलिए। अश्विनी वैष्णव, निशिकांत दुबे बुलेट ट्रेन की तरह भागे। आपको बता दें कि लोकसभा स्थगित होने की वजह से प्रधानमंत्री का संबोधन टला है, जिस पर राहुल और प्रियंका गांधी ने ये तंज किया है। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप भी लगाया। यूपी के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत फिर से सुर्खियों में हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने हाल ही में हर घर नल योजना को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया था। अब बृजभूषण राजपूत का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते दिखे। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री हो ही रोकते। बृजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास के बारे में भी बताया। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटीकोट पहना देते। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बृजभूषण राजपूत के इन बयानों ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। पूरी भाजपा सरकार भ्रष्ट है, पूरे और सभी भ्रष्ट हैं इस सरकार में। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों ने प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति हाईटेंशन तार पर चढ़ गया। पुलिस और ग्रामीण घंटों उसे बिजली टावर के नीचे उतारने की कोशिश में लगे रहे। जैसे ही ग्रामीणों ने 133 केवी टावर पर युवक को देखा तो लोगों की सांसें अटक गई। छीतरलाल मेहता नाम का शख्स देखते ही देखते टावर के टॉप पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि छीतरलाल मेहता और उसके मामा के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर छीतरलाल का गुस्सा भड़क उठा और उसने ऐसी खतरनाक हरकत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद करवाई और परिजनों के साथ उसको समझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन टावर पर चढ़ा छीतरलाल मानने को तैयार ही नहीं हुआ। बीते कई महीनों से एक गाड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, नाम है थार। हालांकि थार के ज्यादातर किस्से नेगेटिव ही हैं। थार सवार की दादागिरी, थार सवार की बेकाबू रफ्तार जैसी कई कहानियां हर दिन आपके सामने आती रहती हैं। थार वाले रंगबाजों का एक नया वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जिसमें एक थार सवार बीच सड़क पर जानलेवा स्टंट करता नजर आया। थार सवार ने धौंस जमाते हुए पहले पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद चलती थार का गेट खोलकर खड़ा हो गया और स्टंट करने लगा। बताया गया कि करीब आधे घंटे तक युवक सड़कों पर बेलगाम थार दौड़ाता रहा, लेकिन किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी। बाद में वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। लखनऊ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां हुड़दंग मचाने वाले थार सवार लड़कों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी हेकड़ी निकलकर सामने आ गई। पुलिस के एक्शन के बाद चारों लड़के माफी मांगते दिखे। काली थार और सफेद स्विफ्ट, सड़क पर हूटर बजाते हुए लड़कों ने जमकर तांडव मचाया।
थार पर एक लड़का लटका हुआ था, जबकि स्विफ्ट से 2 लड़के बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहे थे। लेकिन किसी शख्स ने इनका वीडियो बना लिया, जो वायरल होते होते पुलिस तक पहुंच गया और अब ये सभी लड़के माफी मांग रहे हैं। कल हमसे गलती हो गई है, जो हमने गाड़ी चलाकर होटल में बर्बादी करी है, गाड़ी को ट्रेन करा है, उसके वजह से हम माफी मांगते हैं। इंदौर पुलिस ने न सिर्फ चारों लड़कों को गिरफ्तार किया, बल्कि दोनों कार भी जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक साधु का भेष बनाकर लोगों से भीख मांग रहा था। सड़क पर भजन कीर्तन करने के साथ ही महिलाओं का भविष्य बताने का लालच देने वाले उस व्यक्ति को गांव के लोगों ने ही पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने साधु बने मुस्लिम व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा खोल निकाला। गांव में घुसे हुए ये बेहरू कड़ावा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान, देख लो एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। आरोप है कि एहसान के साथ और भी लोग थे जो भाग गए। जो तेरी साथ घूम रहे उनका नाम बता क्या है? उनका नंबर बता, जानता तो सब क्यों है, ड्रामा मत कर। आशंका है कि ऐसे भेष बदलकर ये लोग इलाके में चोरी के लिए रेकी करते थे। अन्य साथी जो है मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी नाम जानकारी हमारे पास आ गई है और इसमें टीम गठित कर दी गई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है, साथ में नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों पर विश्वास नहीं कर रहा। उसे अभी भी शक है कि डील पूरी करने के लिए सरकार ने देश के किसानों के हितों से समझौता किया है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के खेती और डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हमारे देश में आ गए तो हमारे व्रत त्योहारों पर भी खतरा पड़ सकता है। ये मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने। आशंका जताई कि अमेरिका की मांसाहार गायों से निकलने वाले दूध के प्रोडक्ट अगर भारत आए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? उधर आम आदमी पार्टी ने भी सदन के बाहर मोर्चा खोला और ट्रेड डील को धोखा करार दिया। ट्रेड डील धोखा है, देश बचाओ मौका है। क्या क्या बेचेंगे हिंदुस्तान का बताइए ना, कोयला, गैस, क्या क्या बेचेंगे आप? सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष डील को भारत के खिलाफ बता रहा है। हालांकि अभी तक डील की डिटेल नहीं आई है। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में शादी से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी कार नहर को पार कर रही थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से वो कार नहर में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि नहर ज्यादा गहरी नहीं थी और उसमें पानी का स्तर भी बहुत ज्यादा नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार में सवार दंपति और बच्चों को हल्की चोट आई। वहीं सुबह के वक्त नहर में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर पर बनी पुलिया की बाउंड्री बहुत छोटी है, जिसके चलते पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे से वहां जाम लगा हुआ है। 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। अलग अलग विभागों की 139 बस सेवा रद्द कर दी गई है। इस जाम में राज्य परिवहन की 163 गाड़ियां फंसी हुई हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कल रोड पर गैस से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया था, जिसके बाद आज यहां पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।